पीटीई का एग्जाम देते वक्त कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या मुसीबतें दरपेश आती हैं और बच्चों के अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते, वो सारी की सारी वजूहात यहां पर डिस्कस करेंगे और आपको देंगे स्पेशल टिप्स ताकि आप किसी भी एग्जाम सेंटर में पीटीई के लिए जाएं तो आप वहां से अच्छे ग्रेड्स लेकर ही वापस आए। बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर पीटीई। पीटीई के बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? नंबर 1, फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल यू मस्ट प्रैक्टिस इन नॉइजी प्लेस। स्पीकिंग मॉड्यूल में जब स्पीकिंग शुरू होती है एग्जाम सेंटर में तो 10 से 12 लोग बैठे होते हैं। अब वो सारे एकदम ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब आपने प्रैक्टिस की हुई है अपने माहौल में, पुरसकून माहौल में। जब आप एक शोर में जाते हैं तो आपका ज़हन डिस्टर्ब होता है, दिमाग उखड़ जाता है, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन चली जाती है। तो ये डाउन परफॉर्मेंस को अप करने के लिए आप एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखें कि आप नॉइजी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करें। अगर आप स्कूल में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप पीटीई के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से कहें कि वो बोलना शुरू करें, वो शोर मचाएं, एक दूसरे से बातें करें, जहां शोर हो वहां प्रैक्टिस करें। अब अपने घर में भी जो लाउंज है वहां पर बैठ के या जो आपका लिविंग रूम है वहां बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि दूसरी आवाजें भी आए और आपके दिमाग की ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल पाए, कुछ भी पढ़ के बोल पाए और शोर में परफॉर्म कर सके। यह है पहली टिप। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। Number 2, for writing module, you must try to manage your time, must have some time for proofreading. राइटिंग मॉड्यूल में बच्चों को जल्दी पड़ी हुई होती है कि मैं ये लिख दूं, ये लिख दूं, ये मैं टास्क कंप्लीट कर लूं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको टास्क कंप्लीट करना चाहिए, मगर घर में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि टास्क कंप्लीट करते वक्त 3 से 4 मिनट आपके पास ऐसे रह जाएं कि उसमें आप दोबारा से देख पाएं, प्रूफ रीडिंग कर पाए, रिवाइज करके देख लें कि क्या प्रॉब्लम है। और फॉर एग्जांपल उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आ जाती हैं, कंजंक्शंस की प्रॉब्लम आ जाती है, उनमें कनेक्टर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आपने वर्ड्स लिखने होते हैं वो वर्ड इनकम्प्लीट रह जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि जो आपने बात की हुई है वो कर नहीं पाते, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं उसको ताकि उसकी सेंस क्लियर हो जाए और कोहेरेंस डेवलप हो जाए। तो आपने टाइम जरूर रखना है प्रूफ रीडिंग के लिए, तो इतनी तेज टाइपिंग स्पीड करें कि आपकी प्रूफ रीडिंग भी बच जाए। सो नंबर 3, फॉर रीडिंग मॉड्यूल योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी मस्ट बी गुड एंड अपडेटेड। ग्रामेटिकल रूल्स, prepositions, phrases, suffixes and prefixes। रीडिंग जो है ना वो टफेस्ट टास्क है। उसकी रीजन ये है कि हम जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो कोई ऐसी हॉबीज डेवलप नहीं कर पाते किसी वजह से कि वो न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, या फिर वो कोई ब्रेटन रसल, बर्नार्ड शॉ और शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है उनको पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग स्किल्स नहीं डेवलप होती। और सबसे बड़ा मसला इनके साथ साथ ये होता है कि वोकैबुलरी तो है ही नहीं, वो उसमें डाउन चले जाते हैं। तो आपने वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए ये 2 चीजें याद में रखनी है कि वर्ड कैसे बनता है, सफिक्सेस क्या होते हैं और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। मतलब वर्ड से, रूट से पहले क्या लगता है, रूट के बाद क्या लगता है, और वो बन के मुकम्मल वर्ड क्या बनता है। इस तरह एक रूट पकड़कर आप उसके अंदर 15 से 16 वर्ड्स बना पाएंगे और उनमें जो मीनिंग में चेंजेस होती है वो भी आपको समझ आ जाएगी। साथ आपने ग्रामेटिकल रूल्स ध्यान में रखने हैं, आपने ग्रामर पढ़नी है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि पीटीई के स्टूडेंट्स को ग्रामर नहीं पढ़ाते, तो फिर क्या होता है, बच्चों प्रॉपर राइटिंग में भी प्रॉब्लम करते हैं और उनकी रीडिंग में मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आती है। आपको पढ़ने हैं एक्टिव वॉइसेस, पैसिव वॉइसेस, सिंपल कॉम्प्लेक्स, बाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, आपके जहन में होने चाहिए कि वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद आते हैं जी 4th पॉइंट की तरफ। फॉर लिसनिंग मॉड्यूल एडजस्ट वॉल्यूम एंड ट्राई टू फोकस केयरफुली। अब जो लिसनिंग मॉड्यूल होता है उसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जब लिसनिंग आप करते हैं उसमें कोई बोल रहा है, कोई स्पीकर है वो बोल रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा जोश में बोलता है तो आपकी आवाज कानों को पड़ती है, तो कोई लफ्ज आपके ज़हन से स्किप हो जाता है, कट जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाती है। कुछ बहुत स्लो बोलते हैं तो वो आप सुन नहीं पाते, और इन्वायरमेंट में भी थोड़ा आपको शोर और मूवमेंट सुनाई देती है। तो आपको क्या करना है, अपने वॉल्यूम का जो बटन है उसको 70 to 75 के दरमियान एडजस्ट रखना है। अगर वो वॉल्यूम का बटन बढ़ गया वहां से तो फिर आवाज आपको फिर भी समझ नहीं आएगी, अगर वो लो रह गया तो फिर भी समझ नहीं आएगी, तो दोनों तरफ से ही आप मुसीबत में पड़ जाएंगे।
सो प्रैक्टिस कीजिए 70 टू 75 के दरमियान वॉल्यूम बटन रखने की। और जब आप पीटीई के लिए जाएं, जहनी तौर पर तैयार होकर जाएं कि आप एक टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, खौफ को खत्म करके जाएं और रिलैक्स भी हो, और आप तैयार भी हो और रिलैक्स भी हो, और फिर आप जाइएगा। आई थिंक ये जो आपको 4 मैंने टिप्स बताई हैं, ये इंशाल्लाह आपके जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इदारे में पढ़ेंगे तो हम आपके ऊपर 4 टीचर लगाएंगे, जो ग्रामर का अलहदा होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग का अलहदा होगा, और आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उम्मीद है आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। मेहनत से पढ़िएगा।